माइनस टेन स्क्वायर ए बनने वाला है, जिसको आप थोड़ी देर बाद 10(2a) कह दोगे। इसमें भी हमारे को कोई डाउट नहीं है कि आपको 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर में x की वैल्यू 310a माइनस 10 क्यूब a, ठीक है, अपॉन में नीचे 1 माइनस 310 स्क्वायर ए लिखने में आपको दर्द है, और ये 310a होता है, 10(3) होता है, ये भी मेरे को पता है, ये आपको भी पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके आगे की चीजों को परफेक्टली सुने। क्या सुनना है? सुनना यह है कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक रिजल्ट लिखवाया था, वो रिजल्ट में थोड़ा और प्यूरिफाई करना चाहता हूं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखाया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर n पाई हो, है ना, तो समेशन ऑफ 10a इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 10a होता है। राइट है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं, आपको पता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि क्या आप इसके आगे ये भी सोच पाते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर n पाई होता है, तो क्या आप ये भी सोच पाते हैं कि जरूर फिर 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2n पाई होता होगा? हाँ या ना? और अगर 2n पाई होता है तो आपको पता होना चाहिए कि 2n पाई वो जगह है जहां पर 10 में अगर आपने 2n पाई डाल दिया तो वही 0 आएगा जो कि 10n पाई पे 0 आया था। आप में से किसी को याद आया 10n पाई 0 होता है, इसीलिए रिजल्ट आया था? आप में से किसी को याद आया? मैंने यही बताया था 10n पाई 0 है, इसी कारण ये रिजल्ट आया। तो 10 2n पाई भी 0 होता है, तो ये रिजल्ट जो हम लोगों ने a के लिए लिखा है वही 2a के लिए भी काम करेगा। इसका मतलब मैं दुनिया को चिल्ला चिल्ला के कह सकता हूं कि यहां पे भी लिखा जा सकता है 10 2a इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 10 2a, लिख सकता हूं कि नहीं? और अगर मैं समेशन ऑफ 10 2a लिखता हूं तो 100% बात है, बच्चा समझता है कि 10 2a प्लस 10 2b प्लस 10 2c बराबर में किसके? प्रोडक्ट ऑफ 10 2a, ठीक है ना, इंटू में कितना? 10 2b इंटू में कितना? 10 2c होगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं, मेरे को पता है। और मुझे ये भी पता है कि 10 2a की जगह आप क्या फिल करोगे? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी जगह हाँ या ना? और ये 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2z अपॉन, मुझे जो पता है ये आप फिल कर लोगे और ये प्रूव हो जाएगा। तो कितने लोगों को ये भी पता है कि मैं थोड़ी देर बाद इधर भी ये गड़बड़ झाला करूंगा कि 3a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू में कितना? 3n पाई, और 3n पाई पे भी 10 कैसा होता है? 0। 10 3n पाई भी 0 होता है। राइट है ना भाई? तो जरूर समेशन ऑफ 10 3a इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 10 3 होगा और उससे रिजल्ट सेकंड प्रूफ हो जाएगा। लिख लो, रिजल्ट सेकंड प्रूफ, है ना, प्रूफ हो जाएगा कॉपी, खटाखट कॉपी कर लें। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि वो टच कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी होंगे, ठीक है। टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसी के अंदर मैं तो आगे लिखना है, नाउ फाइंड एट पॉइंट P, ठीक है भाई। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। Now find the distance of point P. Now find the distance of point P from the point of contact. From the point of contact. अरे आराम से कॉपी करें, आप पहले यहां तक कर लें। नहीं है ना। अब जरा देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 सर्कल हैं छोटे छोटे, एक 3 रेडियस का है ना, और एक थोड़ा सा 4 रेडियस का बना लेते हैं थोड़ा बड़ा, और एक 5 रेडियस का बना लेते हैं थोड़ा और बड़ा। राइट है भाई? ऐसे 3 सर्कल बना लिया हमने। इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहां है? ये है और ये है, ठीक है ना भाई? नहीं, और तो कहीं मिल ही नहीं रहा, 3 ही जगह 3 सर्कल 3 जगह पे मिल रहे हैं, है ना। हाँ, अब क्या है, ये इसकी स्टोरी क्या है? अगर बाय द वे कोई इससे टेंजेंट खींचता है, ठीक है ना, इससे टेंजेंट खींचा तो वो टेंजेंट बिल्कुल बीच में से यूं आएगा, इससे अगर टेंजेंट खींचा तो वो इससे यूं आएगा, और अगर किसी ने यहां से टेंजेंट खींचा तो वो यूं जाएगा ना। ये तीनों टेंजेंट आकर के जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट का नाम P है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला? क्वेश्चन वाला कहता है
कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये दूरियां बताओ भाई, ये दूरी, ठीक है, ये डिस्टेंस बतानी है अपने को, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस, डिस्टेंस माने सम ऑफ डिस्टेंस, है ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P माने सबसे डिस्टेंस का सम बताना है एक तरह से, राइट है भाई। ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये तीनों पॉइंट से दूरियों का सम बताना है एक तरह से, ठीक है। कहानी पकड़ में आई आपको? अच्छा, अब पूरी बात भी यूं समझ लेते हैं अपन, इसको नाम दे देते हैं, इसको T1 नाम दे दिया, इसको T2 नाम दे दिया, इसको T3 नाम दे दिया। तो मुझको एक तरह से क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि PT1 प्लस PT2 प्लस PT3 कितना होगा, है ना भाई। अब पूरी कहानी समझना, कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा अपने को इसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन पे जाना पड़ेगा। इसका सेंटर यहां है, अच्छा, इसका सेंटर यहां है और इसका सेंटर यहां है, राइट है भाई। अगर बाय द वे मैं कैसे भी करके एक ट्रायंगल फॉर्म कर दूं तो ट्रायंगल कुछ हद तक ऐसे फॉर्म होगा, सही है। अब मेरा क्वेश्चन बड़ा रोचक है, आप में से कोई मेरे को बता दे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। क्या ये लाइन T1 से जाएगी या नहीं जाएगी? क्या ये लाइन इस T1 से जाएगी या नहीं जाएगी? हाँ, यही सोचना बस, और कुछ नहीं सोचना। आप पहले सोच लो, मैं दिखा देता हूं, एक दो सर्कल अलग से बना के दिखा देता हूं। ये सर्कल और ये सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या हमेशा दो सेंटर को मिलाने वाली लाइन उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाती है या नहीं जाती? जाती है ना। अब आपको कहानी पकड़ में आ गई। इसका मतलब डायग्राम में अगर जरा सी भी गड़बड़ हो गई ना तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। ये थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, रेडी। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये भी जाएगी और ये वाली लाइन भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये A, ये B, ये C नाम दे दो, सही है भाई। अब जरा जल्दी से एक बात सोच के देखना, आप में से हर एक बच्चे को पता है ये 90 है ना। अब एक काम और करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने P को इससे मिलाया और इससे मिलाया, चलेगा? हाँ या ना? तो कितने लोगों को पता है कि जैसे मैं इसको इससे मिलाऊंगा ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, जिससे मैंने इस पे दो टेंजेंट डाले हैं। इस सर्कल पर मैंने दो टेंजेंट डाले, एक इधर और एक इधर, इक्वल लेंथ के होंगे, हाँ या ना? इक्वल लेंथ के होंगे, बात मानते हैं, इक्वल लेंथ के होंगे, और ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो आप में से कितने लोगों का दिमाग इस बात पे काम कर गया, सुना बहुत ध्यान से, कि ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों? क्योंकि ये कॉमन, ये 90, ये 90 और ये रेडियस, तो सास कॉन्ग्रुएंसी। अरे कुछ भी कह लो, हाँ मेरे लिए तो साइड एंगल साइड भी हो गया। अरे दो साइड इक्वल हैं, तो कहने का मतलब ये कि पक्का है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी, ओह माय गुडनेस, इसका मतलब ये तो A/2 हो गया रे, हाँ या ना? तो कितने लोगों को लगता है ये वाला C/2 हो गया? क्या लगता है आपको? अच्छा, और अगर मैं गलत नहीं हो तो मेरे को एक और छोटी सी बात बताना कि मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के दिखा रहा हूं, इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के, रेडी? थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखाया। आप में सभी को बताइए ये वाली जगह P है, ये वाली पॉइंट T1 है और ये वाला पॉइंट A है और ये वाला एंगल A/2 है, हाँ या ना? कितने लोगों को ये भी आइडिया है कि मुझे कौन सा, अरे 90 ये है, 90 ये है ना भाई? कितने लोगों को पता है कि पीक A/2 के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, पक्का ना? अच्छा, और ये वाली साइड रेडियस है, R कह दूं क्या इसे, हाँ या ना? अरे R कह सकता हूं ना? अच्छा, कितने लोगों को ये भी आइडिया है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस को लेकर के एक रिलेशन होता है, कौन सा? 10। तो मैं कह सकता हूं PT1 अपॉन R इज इक्वल टू में 10 A/2। क्या ख्याल है आपका? सही है क्या? अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं सोच रहा हूं कि ऐसे जैसे PT1 अपॉन R निकाला और ये कितना निकला, ये 10 A/2 निकला। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि जिस दिन मैं PT2 किधर चला गया रे, T2 ये रहा, PT2 निकालूंगा उस दिन ये वाला एंगल B/2 काम में आएगा?
तो मैं उस समय पे बोलूंगा PT2 डिवाइड बाई R, तो नहीं लूंगा R1 R2 इजकल टू 10D/2, और इसी प्रकार से PT3 अपॉन R3 इजकल टू 10C/2। अरे वेरी गुड। अच्छा, क्या आप में से किसी को याद है 10A/2 10B/2 10C/2 से पहले आपको A+B+C बराबर पाई दे रखा है? पाई का पुत्र होता है तो हमने सुना है कि समेशन, ना 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 ना, हमने तो बहुत सारी बातें, समेशन में 10A/2 इंटू 10B/2 इजिकल टू 1 होता है। याद है? टन 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 1 याद आ गया? क्योंकि अगर मैंने वो लिख दिया था ना समेशन 10A, तो वो तो A के लिए काम करता, जबकि हम किस में खेल रहे हैं? A/2 में। तो मेरे काम का ही नहीं है, इसलिए इस बारे में बात ही नहीं करी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि मेरे को निकालना है PT1 PT2 PT3, सही है, और मेरे पास में R1 की वैल्यू शायद पड़ी है कितनी? 3। तो मैं इसको लिखता हूं, अच्छा एक मिनट, इसको क्या क्या लिख सकता हूं सोच रहे हैं अपन, है ना? आप मेरे को रास्ता दिखाना। इसको मैं लिखता हूं 10A/2 है ना, इंटू में 10B/2 प्लस 10B/2 इंटू में 10C/2 प्लस 10C/2 इंटू में कितना? 10A/2 इजकल टू कितना? 1। अच्छा, 10A/2 की जगह मैं लिख सकता हूं PT1 अपॉन 3। अच्छा, और PT2 एक लास्ट और एक सेकेंड, एक लास्ट पॉइंट और एक दिमाग में और आया। अब मैं आपसे बड़ी रोचक बात पूछने वाला हूं कि कहीं कोई दिमाग का कोना ऐसा तो नहीं है कि जिसमें ये कह रहा हो ये और ये बराबर है? कैसे बराबर है? तो फिर तो PT1 और PT2 एक ही बात है। और PT2 और PT3। अरे क्या कहते हो आप? आपने ध्यान नहीं दिया क्या? तो ये PT कर दूं, ये PT कर दूं, ये PD कर दूं, ना इसको तो 3 रखते हैं, इसको T1 T2 रखते हैं, लेकिन हमने को तो पता है अंदर खाने की बात कि PT1 बराबर PT2 बराबर PT3, हाँ है ना? और अगर ये सब बराबर है तो इन्हें कुछ मान लूं, इन्हें कैपिटल R मान लेता हूं। मान लो एक बार कैपिटल R, तो मैं यहां पे लिख देता हूं R/3 इंटू में कितना? R/4 प्लस R/4 इंटू R/5 प्लस R/5 इंटू R/3 इजिकल टू 1। R² कॉमन आ गया, R² कॉमन, 3R²। नहीं सोच लो एक बार, सोच लो R²। अब मैं कॉम्प्रो करने के लिए तैयार रहता हूं हमेशा। अंदर बोलो क्या बचा? 1/12 1/20 1/15। एलसीएम बोलो कितना है? 60। हाँ है ना? तो R² इजकल टू में हो गया 60, इधर ऊपर 5, इधर 3 8, इधर 4 8 और 4 12, तो उधर हो गया 60/12 उर्फ 15 ना 5। हाँ, तो R बराबर √5 आ गया कि नहीं आया? तो आंसर हो गया 3√5 है ना? अगर वो सम ऑफ डिस्टेंस पूछे और डिस्टेंस पूछे तो सबकी डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए आंसर इज √5 नहीं है। अगर सम ऑफ डिस्टेंस पूछे तो 3√5, अगर वो सिर्फ डिस्टेंस पूछता है तो √5। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? ये क्वेश्चन में जहां हम लोगों ने 10A 10B का यूज किया, एक और जबरदस्त चीज का भी तो यूज किया। कितनी सारी अकल लगाई कि बराबर होता है, ट्राइंगल एक में से जाता है, सास कॉन्ग्रुएंसी होती है, A/2 होता है, 10A/2 बनता है, उसे PT आता है, और ये वैल्यू यूज में होती है। ठीक है? तो ये आजू बाजू सब सजा के लिखना है, इधर और उधर। ठीक है? एन आंट मूव्स, एक चींटी है, एन आंट मूव्स an ant moves triangle, an ant moves from a triangle with sides length 3 4 6, with side length 3 4 6, maintaining a distance of 1 centimeter, maintaining a distance of 1 centimeter from sides of triangle, ठीक है? फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट
फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, फाइंड टोटल आउटसाइड, ठीक है, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट।